नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चा करेंगे भूगोल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। NCERT बेस होगा, 30 बेसिक प्रश्न लेंगे। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होगा, VIMP होगा। अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, कॉपी कलम उठा लीजिए, तो आपके लिए लड्डू साबित होने वाले हैं 30 प्रश्न। ठीक है, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे, कनेक्टिंग वीडियो होगी जो आपके लिए क्या होगी, VIMP होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के श्रृंखला। प्रश्न नंबर पहला आपसे पूछ रहा है, मंगल ग्रह पर सर्वोच्च पर्वत कौन सा है। ठीक है, जो मंगल ग्रह है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो इसमें सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, इसका नाम है आपका निक्स ओलंपिया। क्या है, मंगल ग्रह पर सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, सर्वाधिक खनिज पदार्थ की उपलब्धता के कारण मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, बुध सूर्य की परिक्रमा कितनी अवधि में करती है। जो बुध है वो सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूर्ण करती है, तो 88 दिन में क्या करती है, बुध सूर्य की परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके लिए, पृथ्वी का बहन हो गया, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा कितने अवधि में करती है, बुध तो 88 दिन में करती है, शुक्र कितने दिन में करती है, 224.7 दिन में, यानी पूरे 225 दिन में शुक्र सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। प्रश्न नंबर चौथा है आपके लिए, मंगल सूर्य की परिक्रमा कितनी अवधि में करती है, जिसे मैंने बताया कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक खनिज पदार्थ होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसका सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया है। तो मंगल सूर्य की परिक्रमा कितनी अवधि में करता है, तो 687 दिन में क्या करता है, एक चक्कर पूर्ण करता है मंगल सूर्य का। प्रश्न नंबर 5वां है आपके लिए, बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा कितनी अवधि में करता है। तो बृहस्पति कितनी अवधि में करता है, 11.9 वर्ष में बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, शनि सूर्य की परिक्रमा कितनी अवधि में करती है। तो शनि की बात करें तो 29.5 वर्ष में एक चक्कर पूर्ण करता है शनि सूर्य का। ठीक है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी कौन है, शनि है। सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है। सूर्य की परिक्रमा कितनी अवधि में करता है, 29.5 दिन में करता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके लिए, अरुण सूर्य की परिक्रमा कितनी अवधि में करता है। तो अरुण की बात करें तो 84 वर्ष में पूर्ण करता है एक चक्कर अरुण सूर्य का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8वां आपके लिए, वरुण सूर्य की परिक्रमा कितनी अवधि में करता है। वरुण की बात करें तो 164.8 वर्ष में वरुण सूर्य का एक चक्कर क्या करता है, पूर्ण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, बोल रहा है पृथ्वी की आकृति है। तो आपको बताना है पृथ्वी की आकृति क्या है, तो बच्चे बोलते हैं अंडाकार है। ठीक है, अंडाकार नहीं, पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोड जैसी है, भुआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भुआब जैसे है पृथ्वी की आकृति, जियोड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी गति है जिसके कारण दिन रात होते हैं। तो घूर्णन गति, जिसे परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, परिभ्रमण या घूर्णन गति के कारण पृथ्वी में क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। मुझे बता दो किस गति के कारण पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, दिन रात तो मैंने बता दिया घूर्णन गति, लेकिन ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होते हैं, बताओ मुझे। तो याद रखना है आपको, क्या, परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण। अगर पूछे दिन रात तो परिभ्रमण। ठीक है, परिभ्रमण से क्या होते हैं, पृथ्वी में दिन रात होते हैं, परिक्रमण के कारण क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, परिक्रमण ऋतु परिवर्तन, परिभ्रमण दिन रातों में
परिवर्तन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इजी है। क्वेश्चन नंबर 11वां पूछ रहा है नक्षत्र दिवस का मान होता है, तो बताना है नक्षत्र दिवस का मान कितना होता है। 23 घंटे 56 मिनट 0.099 सेकंड क्या होता है, नक्षत्र दिवस का मान होता है। VIMP है, पूछे आपसे कि नक्षत्र दिवस का मान होता है तो क्या होता है 23 घंटे 56 मिनट 0.099 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूर्ण करती है, तो इजी है, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, ठीक है, जहां जीवन जीने की उपलब्ध क्या है, अनुकूल दशाएं उपलब्ध हैं, ठीक है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, शुद्ध हवा पानी सभी चीज की क्या है एक अच्छे मात्रा में क्या है उपलब्धता है, जिसके कारण यहाँ पे जीव जंतु क्या करते हैं निवास करते हैं। तो यह पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूर्ण करती है, तो 365 दिन 24 घंटे में क्या करती है एक चक्कर पूर्ण करती है। पूछे पृथ्वी का उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा क्या है उपग्रह है, ठीक है, चंद्रमा क्या है इसका उपग्रह है। बाकी मैंने बता दिया सूर्य का एक चक्कर कितने दिन 365 दिन 24 घंटे में पूर्ण करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 13वां पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर तापमान का क्रम होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के नीचे जाओगे प्रति 32 किलोमीटर की गहराई नाप दोगे तो तापमान का क्या क्रम होगा, प्रति 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है पृथ्वी की गहराई। अगर आप 32 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो 32 किलोमीटर गहराई जाने पर क्या होता है प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, पूछ रहा है किन प्रभावों द्वारा पृथ्वी के घूर्णन को समझा जाता है। जो घूर्णन है, पृथ्वी घूर्णन गति है, तो उसे किस प्रभाव के कारण, इफेक्ट के कारण जाना जा सकता है। एक तो है आपका कोरोलिस प्रभाव तथा फौकल्ट पेंडुलम द्वारा, ठीक है। जो पृथ्वी के घूर्णन को समझने के दो प्रभाव हैं, एक है कोरोलिस प्रभाव तथा दूसरा है फौकल्ट पेंडुलम प्रभाव द्वारा समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट है, बसंत विषुवत में किस तिथि को दिन रात समान होते हैं, तो बताना है आपको बसंत विषुवत में किस तिथि को दिन रात समान होते हैं, तो 21 मार्च को बसंत विषुवत में दिन रात समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17, शरद विषुवत में किस तिथि को दिन रात समान होते हैं, तो शरद में बात करें तो 23 सितंबर को दिन रात समान होते हैं। बसंत विषुवत की बात करें तो 21 मार्च को, ठीक है। बसंत विषुवत में अगर दिन रात समान पूछे तो 21 मार्च आपको जाना है, अगर शरद में पूछे तो 23 सितंबर आपको आंसर गैस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको, पूछ रहा है सूर्य ग्रहण की घटना सदैव ... होती है, तो आपको इजी है, सूर्य ग्रहण की अगर घटना पूछे तो सदैव कब होती है, अमावस्या को होती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है, बताओ मुझे कोई भी स्टूडेंट, सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है। देखो क्या होती है, सूर्य ग्रहण की घटना में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, वो बता दो पहले मुझे, क्या कहते हैं, बताओ वही क्या कहते हैं, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि जो सूर्य ग्रहण की घटना है इसके एक तरह से दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। पहले आप मुझे बताइए कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है, ठीक है, कब होता है सूर्य ग्रहण। देखो सूर्य ग्रहण पे क्या होता है कि जो सूर्य ग्रहण की घटना है इसमें क्या होता है बताओ। देखो सूर्य ग्रहण की घटना में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी चंद्रमा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या आ जाती है बताओ मुझे, पृथ्वी और क्या बोला मैंने, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है, ठीक है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच क्या आ जाती है, चंद्रमा आ जाती है। ये आपकी क्या है, ये आपकी अर्थ है, ये छोड़ दो, और ये आपका क्या है चंद्रमा है, ये आपका मून है, ठीक है। ये मून है और ये आपका क्या है अर्थ है। इन दोनों के बीच क्या आ जाता है बताओ मुझे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है बताओ, कोई भी बताओ, अभी बताया मैंने, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं गलत बता रहा हूं। देखो सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है, ठीक है, याद रखना, सूर्य ग्रहण की स्थिति पूछे
तो आपको बताना है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच क्या आ जाती है, चंद्रमा आ जाती है। पृथ्वी एवं किसके बीच बताया मैंने, सूर्य के बीच क्या आ जाती है, चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य, बार बार बोल रहा हूं, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाती है, चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आने, तो क्या बता रहा था मैं, सूर्य ग्रहण की स्थिति बता रहा हूं। ठीक है, तो सूर्य किसके बीच आ जाता है, मैंने आपको बताया, बताओ। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाती है, चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, ये आपका अर्थ है, ये आपका सूर्य है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है, जो क्या होती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। सदैव कब बोल रहा है, अमावस्या को होता है, लेकिन एक क्या है इसमें अपवाद है, देखो, परंतु चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्याओं को नहीं होता। देखो क्या बोल रहा है, जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा के तलों में 5 डिग्री झुकाव के कारण ये प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 19, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सूर्य किरीट कहते हैं। अभी बताया मैंने आपको कि सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आ गया है, इंपोर्टेंट है, VIMP है, स्टार लगा लीजिए, उसे बोलते हैं सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, पूछ रहा है एक वर्ष में न्यूनतम और अधिकतम ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, एक वर्ष की अवधि में न्यूनतम और अधिकतम ग्रहण कितने होते हैं, न्यूनतम तो 2 हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम 7 हो सकते हैं एक वर्ष में। अगर न्यूनतम पूछिए ग्रहण एक वर्ष में कितने होते हैं तो 2, अधिकतम कितने, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 21, पूछ रहा है चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है, तो आपको बताना है चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने के कारण कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण क्या बताया था, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच क्या आ जाती है, चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण में पृथ्वी एवं किसके बीच बताया था, सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, जब बताओ मुझे, ठीक है, क्या होगा, देखो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता तो क्या होगा, आ जाएगी तो क्या होगा, तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण होगा। अगर सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो इनमें क्या होगा, इसमें चंद्र ग्रहण होगा। देखो क्या हो गया है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया है, पृथ्वी आ गई है। ठीक है, तो ये किसकी अवस्था है, ये आपकी चंद्र ग्रहण की अवस्था है। ठीक है, 3 तरह के ग्रहण होते हैं। ठीक है, माघ चंद्र ग्रहण हो गया, आंशिक चंद्र ग्रहण हो गया, पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, कितने प्रकार के ग्रहण होते हैं, 3 होते हैं, माघ चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हो। क्या सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई है, पृथ्वी आ गई है, और क्या चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 25, प्रति 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी लगभग कितनी होती है। देखो प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, जो अक्षांश रेखाएं होती है प्रति 1 डिग्री की दूरी लगभग कितनी पूछ रहा है, 111 किलोमीटर होती है। इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, प्रति एक अक्षांश रेखा की दूरी तय करने में की दूरी कितनी होती है, बताओ। वो पूछा कि प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग कितनी होती है, जो 2 जैसे ये है अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं जैसे ये हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है तो कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किमी होती है। नेक्स्ट है 26, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है और विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री रेखा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 27, पूछा है 23.5 उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है, इजी है, तो उसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5
दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो ये पूछा है 23.5, क्या पूछा है इसने, बताओ मुझे। 23.5 उत्तरी, ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी ध्रुववृत्त, दक्षिणी शीत कटिबंध, और अंतिम छोर आपका क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, जो क्या होता है, इस वृत्त के कोने पर स्थित होता है। तो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की, एनसीईआरटी से संबंधित था, एकदम बेसिक था, छोटे लेवल का था, इजी था, सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ज्योग्राफी बेसिक आपके लिए चल रहा है एनसीईआरटी से बेस, भूगोल का आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा, आपके लिए लड्डू साबित होगा और एक बेस तैयार होगा आपके लिए। ठीक है, आपका बेस ही आपका क्या करता है, मजबूत बनाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो, जिसमें सभी विषयों से संबंधित आपका क्या बेस तैयार किया जाता है और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि के लिए क्या एक मजबूत स्तंभ के लिए तैयार किया जाता है।